Today we're gonna talk about Bureau of Port Security. This article was given last week in the Hindu, which becomes important from the perspective of internal security as well as from current affair point of view. There are some pointers which is important for prelim 2026. Let's talk about it. Bureau of Port Security. It is a statutory body under Section 13 of Merchant Shipping Act 2025 under Ministry of Ports, Shipping, Waterways. Why BOP was created? Because today, Coastal Security Guard is managed by multiple agencies like Coast Guard, CISF, State Maritime Police, and the Navy. This leads to challenges in coordination and communication. The BOPS will be the single statutory body. This can be this can be a question in prelims that another than BOPS there can be multiple bodies. The answer will be no, because it is a single statutory body for regulatory oversight and coordination. It will also address the security concerns about maritime terrorism, smuggling, drug trafficking, human trafficking, other illicit trafficking, poaching, and many more are there. You can go through it if once. And BOP have the legal authority to enforce compliance with international standards. Under BOPS, CISF is designated as the recognized security force. हमने पीछे भी पढ़ा कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो काफ़ी एजेंसीज द्वारा मैनेज किया, बट आफ्टर इनैक्टिंग दिस एक्ट BOPS एक्ट ओनली द CISF विल बी डेजिग्नेटेड एज द can be designated as the recognized security force. This can be important from the prelims point of view. अगर हम बात करें इंडिया का मैरीटाइम ग्रोथ सो फार इट इज़ 1594 mm in 2025. India has launched its strategy for maritime Indian Vision 2030 to ensure a safe, sustainable, secure maritime future. At the top 2030 maritime vision list is to develop best-in-class port future. This can be given as the way forward. अबाउट द अगर क्वेश्चन आए कोई मैरीटाइम के बारे में आए तो 2030 मैरीटाइम विजन लिस्ट के बारे में चर्चा की जा सकती है. उसके बाद हम बात करें कि वाई पोर्ट्स हैव हाउ हैव बीन पोर्ट्स मॉडर्नाइज्ड, कि क्या क्या फॉर द रिवाइवल स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफाइंड सिक्योरिटी मेजर्स, कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल इन्वायरमेंट. एंड दीज लॉ एम्स टू मॉडर्नाइज द फ्रेमवर्क फॉर कोस्टल ट्रेड, encourage Indian ownership, operation of vessels, सिंप्लीफाई लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसेस. क्योंकि कई बार लाइसेंस लेने में इतना टाइम लग जाता है कि हम प्रोडक्शन और इनोवेशन और अगर हम बात करें कि हम अगर कोई स्कीम वगैरह लेके आएँ और मतलब टेक्निक्स वगैरह उस पर फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज ऑल द फोकस गो ऑन लाइसेंसिंग. प्रमोट कोस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सी पोर्ट्स. इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है क्या, मोर अथॉरिटी ओवर नॉन मेजर स्टेट्स पोर्ट. ठीक है, इंडियन पोर्ट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ग्रांटिंग पोर्ट ऑफिसर, कंजर्वेटर, हेल्थ ऑफिसर एक्सटेंसिव पावर फॉर एंट्री एंड इंस्पेक्शन विदाउट क्लियरिंग स्पेसिफाइंग जुडिशली सेफ गार्ड. ठीक है, एक और था the most important, some coastal states have criticized it as silent coast to मैरीटाइम फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ अ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. अगर सारा कुछ सेंटर ही मैनेज करने लग जाएगी देन व्हाट विल द स्टेट्स विल डू. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म. अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, इंडिया हैज़ कोस्ट लाइन ओवर 7500 किलोमीटर. इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट जो कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जाते हैं, 217 नॉन मेजर पोर्ट्स जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, 66 आर कार्गो हैंडलिंग पोर्ट्स. अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, टू क्लियरली डिफाइन BPS पावर्स. ठीक है, हम BPS की पावर क्लियरली डिफाइन करें, उसकी जुरिस्डिक्शन, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पोर्ट्स करें, जिसकी वजह से प्रमोट होगा फेडरलिज्म. क्रिएट सिंगल टाइम मैरीटाइम ग्रिड फॉर पोर्ट्स एंड सीज, स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, मुद्रा पोर्ट. अगर हम आई हैव एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द आर्टिकल लाइक दिस. इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी under Section 13 Merchant Shipping Act. Once overview I am giving it. Functions under Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Security concerns, maritime smuggling of arms, drug and human trafficking, poaching. In 2021 India launched its strategy for maritime. ठीक है,
पोर्ट्स को कैसे मॉडर्नाइज किया, फ्रेमवर्क उसका, इंडियन ऑनरशिप, सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग रेगुलेटरी प्रोसेस, प्रमोट कोस्ट एफिशिएंट इको फ्रेंडली। डेजिग्नेटेड फोर्स कौन सी है, CISF, विच बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है, सेंट्रलाइजेशन, साइलेंट कोस्ट टू मैरीटाइम फेडरलिज्म, एंड therefore आई हैव गिवन अहेड। सो ये एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, एक कुछ इसके लाइक कुछ इंफॉर्मेशन लाइक मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी और की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूछ सकते हैं। कौन सी डेजिग्नेटेड फोर्स है, CISF पूछ सकते हैं। सो सम क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है, उसके वजह से ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।